नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम फिर आगे इस बात को समझेंगे कि उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व क्या है। अर्थात जो हमारा फोर्थ पेपर है उसकी सेकंड जो पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में पहली जो यूनिट है, आपकी पहली यूनिट है क्या है? पहली यूनिट का नाम क्या है? उद्यमिता की अवधारणा एवं विकास। और उसका पहला टॉपिक क्या है? उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व। सबसे पहले उसकी अवधारणा। अवधारणा मतलब वो जो कंसेप्ट कंसेप्ट जो है, जो सिद्ध हो चुका है, जिसे प्रमाणित कर चुके हैं हम, और जिसका आज दुनिया पूरी यूज कर रही है, प्रैक्टिकल कर रही है, जिस पर आधारित टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जिस पर आधारित चीजों का निर्माण किया जा रहा है। तो उस कंसेप्ट को आज समझने का प्रयास करेंगे कि उद्यमिता क्या है, उसका अर्थ क्या है और उद्यमिता का विकास कैसे अभी तक हुआ। तो देखिएगा कि उद्यमिता का अर्थ समझेंगे। उद्यमिता क्या है? उद्यमिता एक तरीके से कहें तो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई व्यवसाय है जिसमें कि नवाचार हो, कि जिसमें कि क्या हो? नवाचार हो। और आपको पता है कि नए कार्य को करने के लिए व्यक्ति को जोखिम उठाना पड़ता है, और जोखिम उठाने के लिए उसके अंदर साहस का होना जरूरी है। तो याद रखना, उद्यमिता का संबंध सीधा सीधा किससे है? किससे है कि वह समाज की प्रगति का, नवाचार का और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का अग्रदूत है। क्या है? अग्रदूत है। अर्थात समाज में अगर उन्नति लाना है, समाज को ऊंचाइयों तक ले जाना है, तो उसका आधार उद्यमिता ही है। उद्यमिता मतलब सीधी बात है कि कहीं ना कहीं किसी नए कार्य को जन्म देना, या किसी नए व्यवसाय को जन्म देना, या नए प्रोडक्ट को जन्म देना, ये क्या कहलाता है? उद्यमिता कहलाता है। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है? साहस की। क्योंकि साहस की, क्योंकि 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 हम क्या कर रहे हैं? नवाचार कर रहे हैं। नवाचार में किस क्या उठाना पड़ता है? जोखिम उठाना पड़ता है। इसलिए जोखिम उठाने के लिए हमें साहस की आवश्यकता होती है। तो उद्यमिता जो है वो समाज के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए नए नए परिवर्तन लेकर आता है, नए नए व्यवसाय, नए नए रोजगारों का निर्माण करता है। तो नए व्यवसाय को या किसी कार्य को डेवलप करना, या किसी कार्य को निर्मित करना, किसी नए कार्य को जन्म देना, या किसी नए प्रोडक्ट को जन्म देना, ये क्या कहलाता है? उद्यमिता कहलाता है। ये सब किसके लिए किया जा रहा है? मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य के जीवन को उन्नत बनाने के लिए, मनुष्य के जीवन को सुख समृद्धि से युक्त करने के लिए। तो उद्यमिता कुछ और नहीं है। इसमें एक शब्द का यूज, फ्रेंच शब्द है इंटरप्रेन्योर। और इंटरप्रेन्योर का मतलब है टू अंडरटेक, किसी कार्य को हाथ में लेगा या नए उद्यम स्थापित करना। आज आप देख रहे हैं कि एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, बोलिए, ये कहीं ना कहीं नए उद्यम, नए व्यवसायी है। हमें इससे पहले पता ही नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, कि मशीनें भी सोच कर निर्णय ले सकती हैं, मनुष्य की तरह सोच सकती हैं और स्वयं के डिसीजन ले सकती हैं दी गई परिस्थितियों के अनुसार। तो वहीं आज हम देख रहे हैं कि संचार के क्षेत्र में नए नए क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा रहे हैं, नए नए व्यवसायों का जन्म हो रहा है। तो याद रखें, इंटरप्रेन्योर जो शब्द यूज किया गया है वो फ्रेंच शब्द है, जिसका अर्थ है टू अंडरटेक, किसी कार्य को हाथ में लेना या नए उद्यम स्थापित। अब बताइए, कोई नए उद्यम या नए व्यवसाय डेवलप करता है तो क्यों करता है? ताकि वह क्या कर सके? लाभ कमा सके। क्या कर सके? लाभ। अर्थात किसी भी उद्यम को स्थापित करना मतलब नए लाभ कमाने के लिए। लाभ सिर्फ इसलिए नहीं, याद रखना, इंटरप्रेन्योरशिप जो शब्द यूज किया जा रहा है, उद्यमिता जो शब्द आपको, जो अवधारणा पढ़ाई जा रही है, उसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ उद्यम स्थापित इसलिए किए जा रहे हैं कि समाज सिर्फ खुद को लाभ हो, कंपनी को लाभ हो, या कुछ लोगों को लाभ हो। पूरे समाज की भलाई के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, पूरे विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उद्यम स्थापित करना ही उद्यमिता कहलाता है। और उद्यम और उद्यमी, उद्यमी मतलब जो इस व्यवसाय को क्या करता है? डेवलप करता है। इसे कर्ता कहते हैं, ये करेगा। मतलब मैं अगर कोई काम करूं तो मैं उद्यमी कहलाऊंगा, और जो व्यवसाय में डेवलप करूंगा वो उद्यम कहलाएगा। और एक और शब्द हमारे सामने है, उद्यमिता। उद्यमिता मतलब मेरे अंदर अगर योग्यता होगी तो मैं उस व्यवसाय को, उस नए विचार को, जोखिम भरे व्यवसाय, चाहे वो जोखिम ही क्यों ना भरा, तो मैं साहस दिखाकर उसे डेवलप भी करूंगा, उसे निर्मित भी करूंगा, तो उसे उद्यमिता कहते हैं। और उद्यमशीलता, जब किसी समाज का ऐसा आचरण हो जाता है, जब कोई पूरे समाज में नए नए उद्यमों के विकास की, नए नए उद्यमों की विचारधारा की अवधारणा जन्म ले लेती है, और हर कोई उसे अपने जीवन में उतार कर नए नए उद्यम डेवलप करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उद्यमशीलता कहते हैं। अर्थात उस समाज को, उस देश का और वहाँ के रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व ही बन जाता है ऐसा कि वो नए नए उद्यमों की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हम उद्यमशीलता कहते हैं, उनका आचरण बन जाता है। तो याद रखें, उद्यमी, वो उद्यमिता का मतलब क्या है? उद्यमिता का सीधा मतलब है कि नए उद्यम स्थापित करना। नए उद्यमों में आप सबको पता है नवाचार की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात हम किसी भी कार्य को नए तरीके से करते हैं, जो कार्य अभी तक इस तरीके से ना तो निर्मित हुआ ना किया गया, इसलिए उसमें जोखिम होता है, और जोखिम उठाने के लिए साहस की आवश्यकता
पड़ती है। तो याद रखें, उद्यम मतलब ऐसा कार्य जो अभी तक किया ना गया हो, अर्थात एक नया व्यवसाय डेवलप करना। क्यों? क्योंकि लाभ कमाने के लिए जो करता है उसे उद्यमी कहते हैं, और जिसके अंदर ये क्षमता होती है नए उद्यम स्थापित करने के लिए उसे उद्यमिता कहते हैं। और जब यह समाज का आचरण बन जाता है, जब यह समाज का क्या बन जाता है, आचरण बन जाता है, तो उसी को हम उद्यमशीलता भी कहते हैं। आगे देखें इसका विकास कहाँ से देखने को मिलता है, तो हमें तो ऋग्वेद में भी नजर आता है, प्राचीन काल में भारत हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को नजर आता है। ऋग्वेद में हम देख सकते हैं कि चार वर्ण है, उसमें वैश्य वर्ण जो कि उद्यमिता को जन्म देते हैं, नए नए व्यवसायों को जन्म देते हैं। अगर हम हड़प्पा में देखें तो हड़प्पा में भी, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी हमें देखने को मिलता है कि वहां पर किस प्रकार से व्यापारी व्यापारी वर्ग मौजूद था। और यही व्यापारी वर्ग हमें कहाँ दिखाई देता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आप सबको पता है कि स्मार्ट सिटी जो सभ्यता डेवलप हुई, हड़प्पा सभ्यता, हमने इतिहास की क्लासों में पढ़ा है, उसको डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, व्यापारियों की रही। क्योंकि व्यापारियों ने ही नए व्यवसाय को जन्म देकर आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समृद्धशाली बनाया, और यही समृद्धि ने अन्य व्यवसायों को जन्म देने की प्रेरणा प्रदान की, उनका आधार तैयार किया। तो वैसे ही जो हड़प्पा सभ्यता में भी इंटरप्रेन्योरशिप मौजूद थी, तो वहाँ आज 10वें मंडल में हम ऋग्वेद में भी चार वर्ण में से वैश्य वर्ण हमें ये व्यापारी वर्ग के रूप में नजर आता है, जो नए व्यवसायों, नए उद्यमों को, नए नवाचारों को, नए जोखिमों को निर्मित करता है। तो 18वीं सदी में हम यूरोप में देखते हैं कि औद्योगिक क्रियाकलाप हुए, अर्थात यहाँ से आगे चलकर हम यूरोप में जो भारतीय ज्ञान था, विज्ञान था, वो यूरोप पहुंच गया। और इसी ज्ञान विज्ञान से उन्होंने अपने देश में बड़े बड़े जहाज बना लिए, टेक्नोलॉजी बना ली, और उसी टेक्नोलॉजी से हम पर आक्रमण करके हमें गुलाम बना लिया। मतलब हमारे ज्ञान से इन लोगों ने हमें ही गुलाम बना लिया, सोचिए। और हमसे कह रहे हैं कि आपको इंटरप्रेन्योरशिप नहीं आती, और हमें पढ़ाया जा रहा है, हम तो भाई तुम पूरी दुनिया को ज्ञान देकर बैठे हुए हैं। तो जो औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में, उसी औद्योगिक क्रांति के लिए कुछ शब्दों का यूज सबसे पहले कैंटिलोन ने किया, उद्यमिता शब्द का यूज किया, कि जिस प्रकार से हम मशीनों के द्वारा, देखिए उत्पादन के तरीके पहले क्या थे कि पशु और मनुष्य मिलकर उत्पादन किया करते थे, पर उनकी जगह उत्पादन का जो स्वरूप था वो बदल गया आगे चलकर 18वीं सदी में। और उत्पादन का स्वरूप का स्थान किसने ले लिया, मनुष्य और पशुओं के स्थान पर किसने ले लिया, मशीनों ने ले लिया। तो उसे हमने औद्योगिकरण कहा, जहाँ उत्पादन का स्वरूप मशीनीकृत हो जाए तो उसे औद्योगिकरण कहते हैं। 18वीं सदी में जब ऐसा हुआ तो फ्रांस में और यूरोप में, अन्य देशों, यूरोप के विभिन्न देशों में दार्शनिक हुआ करते थे, जिस वजह से फ्रांस में एक दार्शनिक थे कैंटिलोन, उन्होंने इस उद्यमिता शब्द का यूज करना प्रारंभ किया और लोगों को बताया कि देखिए किस प्रकार से नए नए मशीन और नए नए उद्योग स्थापित करके नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जॉन बप्टिस्ट ने भी इंटरप्रेन्योरशिप शब्द का यूज किया इसके लिए, इन उद्योगों के लिए जो नए नए उद्योग, नवाचार और जोखिम उठाए जा रहे थे। तो जोसेफ एलाइस जुपिटर शुम्पीटर ने यहाँ सिद्धांत थी उद्यमिता से संबंधित। तो वहीं आधुनिक उद्यमिता के जनक के रूप में स्टीव ब्लैंक का भी नाम सामने आता है, और भारत में बीजी पटेल जी का नाम आता है, जिन्होंने भारत में उद्यमिता को विकसित करने में और उद्यमिता से संबंधित संस्थानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में देखा कि नए उद्यमों को स्थापित करना ही उद्यमिता कहलाता है, जिसमें कि जोखिम होता है, और जोखिम को हमें इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि यह नया विचार होता है। नए विचार से हम नए व्यवसाय डेवलप करते हैं, नए हम व्यापार डेवलप करते हैं, क्योंकि ऐसे नवाचार के लिए जोखिम होगा, क्योंकि पहली बार हम यूज कर रहे हैं, क्या पता वो चला के नहीं चला, तो साहस दिखाना पड़ता है। और यह जो एंटरप्रेन्योरशिप शब्द है, वो एंटरप्रेन्योर शब्द फ्रेंच शब्द से मिला है, जिसका मतलब है टू अंडरटेक, कुछ ऐसे कार्य अपने हाथ में लेना, कुछ नए व्यवसाय ऐसे अपने हाथ में लेना जिन्हें हम डेवलप कर सकें। इस पर आज हमने चर्चा की उद्यमिता पर, और कुछ लोगों की कैंटिलोन, जॉन बप्टिस्ट, जोसेफ शुम्पीटर, और हमने स्टीव ब्लैंक और बीजी पटेल जी जैसे नामों को यहाँ पर देखा, और साथ में हमने हड़प्पा सभ्यता से लेकर आधुनिक काल तक के, वर्तमान काल तक के इतिहास को पर भी नजर डाली कि कैसे उद्यमिता का जन्म हुआ, कैसे विकसित हुई। देखिए उद्यमिता की बात करें तो हड़प्पा काल से भी पहले पाषाण काल में भी उद्यमिता मौजूद थी, जहाँ जो पाषाणकालीन मानव था वो धीरे धीरे उसने पत्थर को भी ऐसे डेवलप करना, ऐसे पत्थर को भी औजार के रूप में डेवलप करना चालू कर दिया, जैसे कि हैंड एक्स हमें प्राप्त हुई है, उसके गोल पत्थर प्राप्त हुए हैं, उसके चाकू, जैसे चाकू धारदार पत्थर भी। तो वो भी तो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में क्या करता था, नए विचार रखता था कि कैसे मैं जानवरों को अपने शिकार में फंसाऊं, कैसे उन जानवरों का उपयोग अपने जीवन के लिए कर सकूं। तो हमारी जैसी जैसी आवश्यकताएं बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, मांग बढ़ती गई, वैसे वैसे नए उद्यमों के विचार हमारे मन में आते रहे, और हमने समय समय पर इन उद्यमों को स्थापित करके मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रारंभ की। जैसे कि आज हम बात करें
टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है। जैसे हम बात करें कि गीले कचरे से, अपशिष्ट से कैसे हम सीएनजी बना सकते हैं, कैसे हम खाद बना सकते हैं, जैविक कृषि का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे उन बीजों का उत्पादन कर सकते हैं जो बीज मतलब कि क्रिटिकल क्लाइमेट में भी अपना उत्पादन कर सकें, और गोल्डन राइस है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, नए नए वैक्सीन बनाना बीमारियों से बचाव करने के लिए, ये सब क्या है, उद्यमिता। ये तो है जहाँ नए विचारों को जन्म दिया जा रहा है, नए कार्यों को जन्म दिया जा रहा है। याद रखें, जहाँ नए कार्य, नए जन्मों, नए व्यवसायों को जन्म दिया जाए, नए उद्यम डेवलप किए जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उद्यमिता। और हर एक भारत में बच्चा बच्चा उद्यमिता से परिचित है, और वर्तमान सरकार भी इस बात पर बल दे रही है कि आपको स्टार्टअप करना चाहिए, आपको स्टैंड अप होना चाहिए। सरकार भी हमें बाकायदा ऋण प्रोवाइड करा रही है, बाकायदा प्रशिक्षण प्रोवाइड करा रही है, टूल्स उपलब्ध करा रही है, स्थान उपलब्ध करा रही है, जिससे कि हम क्या कर सकें, अपने खुद के स्वरोजगार डेवलप कर सकें। और हमारी शिक्षा नीति पर भी इस बात पर बल दिया जा रहा है, और गांधी जी ने भी इस बात पर बल दिया जा रहा है, गांधी जी ने भी इस बात पर बल दिया कि शिक्षा और हमारा प्रशिक्षण, हमारा ज्ञान ऐसा हो कि हम खुद के व्यवसाय विकसित कर सकें। तो उद्यमिता हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये हमारे इतिहास में प्राचीन काल में और आधुनिक काल में भी और वर्तमान में भी दिखाई दे रही है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अभी क्लास में हमने देखा उद्यमिता की अवधारणा, पिछली क्लास में हम बात करेंगे महत्व की। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।